हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में रह कर के मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, है ना। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग फ्यूचर टेंस का, है ना, पहला भेद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर के आए हैं आप लोग के सामने। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना, इसको हम समान भविष्यत काल भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। तो इसकी जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गागेगी लगा रहे। गागेगी बोलने का मतलब क्या होता है? गागेगी बोलने का मतलब है कि किसी क्रिया के अंत में मैं खाऊंगा, पीऊंगा, खेलूंगा, बोलूंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, पीटूंगा, है ना, ये तरीका। तो उस क्रिया के अंत में गागेगी आ रहा है, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। ठीक है, जहाँ तक कि इसके स्ट्रक्चर का सवाल है, तो इसमें शैल और विल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का पहला रूप भी1 लगाया जाता है। तो शैल विल किसके साथ लगाया जाता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं इस पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? आई के साथ शैल लगाना है, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। अब है कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इसके साथ, है ना, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगाना है आई के साथ शैल लगाना है। ठीक है, आई शैल ईट, अब खाना का अंग्रेजी फूड, है ना। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका शैल विल वर्ब हो गया और ये भी भी1 हो गया, है ना, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, है ना, भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल या विल यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब के रूप में आया, सहायक क्रिया के रूप में आया। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखेगी। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी। सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे? विल, सी विल। चूंकि वर्ब का पहला रूप लगाना है इसलिए लिखना का अंग्रेजी राइट होगा, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। यहाँ एक बात आप लोग दिमाग में बिठा लें कि अवश्य रहने पर, अवश्य रहने पर क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, यानी कि जिसके साथ शैल लग रहा है उसके साथ विल लगेगा, जिसके साथ विल लग रहा है उसके साथ शैल लगेगा। अगर जो मैं यही लिखूं कि मैं अवश्य खाना खाऊंगा, मैं अवश्य खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट फूड हो जाएगा, आई विल ईट फूड। क्योंकि अवश्य रहने पर अवश्य की अलग से अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, है ना, सिर्फ आई विल लिख देंगे। ठीक है, वह अवश्य एक पत्र लिखेगी, वह अवश्य एक पत्र लिखेगी। ठीक है, तो सी विल नहीं, सी शैल हो जाएगा, सी शैल राइट ए लेटर। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि अवश्य रहने पर, है ना, जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ विल लग जाएगा, जिसके साथ विल लगता है उसके साथ शैल, है ना, यानी कि सी के साथ शैल का प्रयोग होगा अवश्य रहने पर। ठीक है, उम्मीद है पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका निगेटिव देखते हैं। अगर निगेटिव में रहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है?
शैल। तो आप यहाँ पे शैल नॉट भी लिख सकते हैं या फिर शांट भी लिख सकते हैं। आई शांट ईट फूड, है ना, आई शांट ईट फूड, आई शैल नॉट ईट फूड, है ना। वह पटना नहीं जाएगा, वह पटना नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट भी लिख सकते हैं या फिर वॉन्ट भी लिख सकते हैं। ही वॉन्ट गो टू पटना, ठीक है, इस तरीके से ही विल नॉट या फिर ही वॉन्ट गो टू पटना। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले हम लोग शैल और विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर V1 प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, है ना। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया यानी कि आप यहाँ से स्पोकन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। किसी को पूछते हैं क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम बाजार चलोगे, है ना, क्या तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन शैल विल में पूछेंगे तो आंसर भी शैल विल में देंगे। क्या तुम खाओगे, तो क्या होगा, विल यू ईट, विल यू ईट। अब देखिए WH क्वेश्चन मैं बताया था, WH क्वेश्चन में क्या होता है कि आप सिर्फ WH वर्ड का प्रयोग पहले कर दीजिए, बाकी सेम टू सेम इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, है ना। तो अगर यही कर दे तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तो क्या होगा, पहले व्हाट लगा देंगे, है ना, और उसके बाद सेम टू सेम आप ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तो व्हाट विल यू ईट। इस तरीके से तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, है ना, तुम कैसे आओगे, हाउ विल यू कम, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तुम क्यों नहीं खाओगे, तुम क्यों नहीं खाओगे, तो नेगेटिव WH क्वेश्चन है ये, तो वाई विल यू नॉट ईट, वाई विल यू नॉट ईट, या फिर वाई विल नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, वाई वॉन्ट यू ईट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन और देखिए कि इस टेंस में आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, है ना, ईयर, वीक, मंथ, है ना, ये सब इत्यादि का प्रयोग करना होता है, ठीक है। जैसे मैं कोई काम अगले दिन करूँगा, आई विल डू इट नेक्स्ट डे, आई विल डू इट नेक्स्ट ईयर, आई विल डू इट नेक्स्ट वीक, आई विल डू इट नेक्स्ट मंथ, है ना। इसमें टुमारो का भी प्रयोग किया जाता है, TOMRO, टुमारो का, द डे आफ्टर टुमारो, है ना, द डे आफ्टर टुमारो, है ना, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, इन ETC, इन सभी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। मैं कुछ देर बाद खाऊंगा, आई विल ईट आफ्टर सम टाइम, ये सब का प्रयोग है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में, एक इसमें भी डबल सेंटेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं वो सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डबल सेंटेंस किस टाइप का होता है, वो कंडीशन वाला वाक्य होता है। कहने का मतलब है इस टेंस में होता है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ओके। तो ऐसे सेंटेंस का वाक्य कैसे बनाएंगे, तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्या है, यदि तुम मेरे पास आओगे, यहाँ पे कंडीशन है ना, यानी कि शर्त है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसके बाद रिजल्ट है, यानी कि परिणाम, ठीक है।
तो जो कंडीशन वाले वाक्य होते हैं, है ना, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं, और जो रिजल्ट वाले वाक्य होते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा क्या बनेगा, इफ, यदि का इफ लिखेंगे, इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी। देखिए टू मतलब होता है के पास, टू मतलब क्या होता है, के पास। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, है ना, तो के लिए सिर्फ कॉमा दे देंगे, आई शैल टीच यू। तो दूसरा जो सेंटेंस है वो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से बनाना, ठीक है। तो के पास के लिए सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, है ना, राम के पास तो टू राम, अंकल के पास टू अंकल, मेरे पास टू मी, उसके पास टू हिम, इस तरीके से प्रयोग करेंगे, है ना। यदि तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा, इफ़ यू गो टू हिम ही विल हेल्प यू। इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। उम्मीद है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा, काफ़ी पसंद आया होगा ये वीडियो, है ना। तो बार बार वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।